बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इंसानी ज़िंदगी की तख्लीक का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, और हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हर एक इंसान को इस दुनिया के अंदर एक मुकर्ररा वक्त ज़िंदगी दी गई, और इस वक्त के पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा फरमान पूरा होता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हर जान को मौत का जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के बाद हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया यानी आखिरत की तरफ लौट कर जाना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरतुल मोमिनीन में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल अमल बनाया है। इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान ने अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। प्यारे दोस्तों, ये हसीनो जमील नज़र आने वाली दुनिया एक धोखा है। ये दुनिया हमारी असल ज़िंदगी नहीं। हर एक मुसलमान की ज़िंदगी इसके मरने के बाद हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, और इसके बाद मौत नहीं होगी। जिस दुनिया के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दर हकीकत ये दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, इस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। इस वक्त इंसान अपनी इस दुनिया को देख रहा होता है, जो इसकी हकीकी दुनिया और हमेशा रहने वाली दुनिया होती है। और हर एक इंसान को इस खूबसूरत नज़र आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ ज़रूर जाना है, और इस दुनिया में जाने के बाद दोबारा कभी भी इंसान लौटकर इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है और इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है, तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है, और मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते इस मरने वाले शख्स के बारे में क्या कहते हैं, और आसमानों पर मरने वाले शख्स की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर आपसे कौन सी खौफनाक गुफ्तगू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़िह तौर पर इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमाया, और साथ ही साथ इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर एक इंसान को वक्त मुकर्रर तक इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, और बिलाखिर मरने के बाद हमारी तरफ लौट कर आना है और अपने अमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शिजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। इस दरख्त का इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका अंदाज़ा इससे बाहम लगाया जा सकता है कि कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नों के साथ साथ इनके अलावा जितने भी मखलूक़ात को पैदा फरमाया, उनकी तादाद के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक मखलूक की गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं। प्यारे दोस्तों, शिजरतुल मुंतहा दरख्त के हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और हर एक जानदार का नाम तहरीर है। रवायत में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और इसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और इंसान के मरने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो इस वक्त हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने शिजरतुल मुंतहा दरख्त का एक पत्ता गिरता है। इस गिरने वाले पत्ते पर इस शख्स का नाम तहरीर होता है कि जिसकी मौत वाक़या होने वाली है। इस तरह जैसे ही शिजरतुल मुंतहा से इस मरने वाले शख्स के नाम का पत्ता गिरता है, तो इस वक्त फरिश्ते इस मरने वाले शख्स को मुर्दा पुकारने लगते हैं, और वो शख्स मरने से 40 दिन पहले ही फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो शख्स जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है, वो इस दुनिया के अंदर 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब इसकी ज़िंदगी के 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, तो इस वक्त हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इस शख्स के पास आते हैं और इसके सामने आकर बैठ जाते हैं। इस वक्त वो मरने वाला शख्स अपनी मौत की बीमारी के अंदर मुब्तला होता है और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होता है। जब वो मरने वाला शख्स हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है, तो उनको देखकर एकदम से घबरा जाता है और हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछता है, तुम कौन हो? हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ जो तुम्हारी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बाद
वो मरने वाला शख्स अपने चेहरे को फेर लेता है और इसकी आंखें पत्थरा जाती हैं और इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस वक्त मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से फरमाता है कि क्या तू मुझको नहीं जानता कौन हूँ जिसने तेरे बच्चों की, तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया, पर आज वक्त आ चुका है कि जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूँगा और तू देख लेगा अपनी इस औलाद को, अपने अजीजों अकारिब को और अपने माँ बाप को जो तुझसे पहले मौत का मजा चख चुके हैं। मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से फरमाएंगे, मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले ऐसे बहुत सारे लोगों को फना कर चुका हूँ जो तुझसे कहीं ज्यादा मालदार और मालो दौलत के मालिक थे। उसके बाद मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तूने दुनिया को कैसा पाया। तो इस वक्त मरने वाला शख्स हजरत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम को जवाब देता है कि मैंने दुनिया को बेवफा और धोखेबाज पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस मरने वाले शख्स के सामने दुनिया आती है और इस शख्स से कहती है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान, तूने किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा। हालांकि तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की, बातें बताई, लेकिन तूने किसी की ना मानी और सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करता रहा और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा और तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूँगा और मुझे मौत कभी नहीं आएगी। इसके बाद वही दुनिया जिसे इंसान सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता रहा, इस वक्त वही दुनिया इस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं आज तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स के सामने इसका माल आएगा और वो माल इस मरने वाले शख्स से कहेगा कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान, तूने मुझे ना हक और ना जायज़ तरीके से हासिल किया और तू मुझको हराम कामों में खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करता और गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तुम्हारे काम आता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मरने वाले शख्स की जुबान बंद हो जाती है और जब मरने वाले शख्स की जुबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते इस मरने वाले शख्स के सामने आते हैं और इसको सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता इस मरने वाले शख्स के सामने आता है तो इसको सलाम करता है और इस मरने वाले शख्स से कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया के अंदर तेरे रिज्क को तलाश किया, लेकिन मैंने तेरे रिज्क को कहीं भी नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता इस मरने वाले शख्स के सामने आता है और इसको सलाम करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी रुए ज़मीन के अंदर तेरे पानी को तलाश किया, लेकिन मैंने कहीं भी तेरे लिए पानी का एक कतरा भी ना पाया। इसके बाद तीसरा फरिश्ता इस मरने वाले शख्स के सामने हाजिर होता है और इसको सलाम करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, मैं तेरे सांस पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी रूहे ज़मीन के अंदर तेरी सांस को तलाश किया, लेकिन मैंने कहीं भी तेरी सांस का एक हिस्सा भी ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता इस मरने वाले शख्स के सामने आता है और इससे सलाम करके कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी रूहे ज़मीन के अंदर तेरी उम्र को तलाश किया, लेकिन कहीं भी इसे नहीं पाया। फिर अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते इस मरने वाले शख्स के सामने आते हैं और इसको इसका नामा अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामा अमाल को देखता है तो इस वक्त मरने वाले शख्स की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो ज़ारों की तार रोने लगता है और वो अपने चेहरे को इधर उधर फेरता है। वो चाहता है कि किसी तरह अपने नामा अमाल को ना पढ़े और इसके नामा अमाल को इससे दूर कर लिया जाए। जिसके बाद मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करते हैं और इसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। और इस तरह जो शख्स इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, रवायत में आता है कि अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह को नरमी के साथ कब्ज करते हैं और अगर मरने वाले शख्स का बदन एक गुनाहगार हो तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह को सख्ती के साथ और तकालीफ के साथ कब्ज करते हैं। और ऐसे ही मरने के बाद अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार
اور بدنیک ہو تو اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس منزل کو آسانی کے ساتھ پار کر لیا تو آگے اس کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی اس امتحان کو پاس نہ کر سکا تو آگے اس کا معاملہ کہیں زیادہ دشوار اور کٹھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔